हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रहलाद रघुवंशी है। मैं आज आपको इलेक्ट्रिकल का एक टॉपिक ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा। ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे आज हम। ट्रांसफार्मर क्या होता है, हिंदी में इसको परिणामित्र बोलते हैं और गांव की भाषा में आप लोग इसको डीपी भी बोलते हैं। ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, कौन सी धारा इसमें से प्रवाहित होती है, या इस वोल्ट ये किस धारा को किस में परिवर्तित करता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ये कार्य करता है, या इसी को ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर। ये किस धारा को, ये एसी को एसी में परिवर्तित करता है। एसी मान के उच्च मान के वोल्टेज को निम्न मान के वोल्टेज में, या निम्न मान के वोल्टेज को उच्च मान के वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ये डीसी पे कार्य नहीं करता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये एसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इसके अंदर एक कोर बनी होती है जिस पे बाइंडिंग की जाती है, प्राथमिक बाइंडिंग और द्वितीयक बाइंडिंग, ठीक है। प्राथमिक बाइंडिंग और द्वितीयक बाइंडिंग। जो इसकी कोर होती है वो सिलिकॉन की लैमिनेटेड कोर होती है, सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड कोर होती है, जिसमें 3% सिलिकॉन और 57% लोहा होता है, ठीक है दोस्तों। ये लैमिनेटेड क्यों बनाई जाती है, इसमें कुछ हानियाँ होती हैं। बवरदारा हानियों को कम करने के लिए लैमिनेटेड पतली पतली एक पत्तियाँ रहती हैं, EILU इस प्रकार की ये शेप में पत्तियाँ रहती हैं, उनको एक के ऊपर एक स्थापित करके एक मोटी कोर बनाई जाती है, ठीक है। उस पर की जाती है बाइंडिंग, प्राथमिक बाइंडिंग और द्वितीयक बाइंडिंग, ठीक है। इस कोर के बारे में और हम आगे भी विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी आप देखिए प्राथमिक बाइंडिंग। प्राथमिक बाइंडिंग किसको बोलते हैं, ठीक है। प्राथमिक बाइंडिंग, ठीक है। प्राथमिक बाइंडिंग, प्राथमिक बाइंडिंग किसको बोलते हैं, या प्राथमिक साइड, जहाँ से ट्रांसफार्मर में वोल्टेज या सप्लाई दी जाती है, मतलब इनपुट की जाती है। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर एक साइड से वोल्टेज दिया जाता है या लाइट दी जाती है और एक साइड से आप आउटपुट लेते हैं। तो जहाँ से ट्रांसफार्मर इनपुट दिया जाता है वो कहलाती है इसकी प्राथमिक साइड, ठीक है। द्वितीयक साइड, और इसमें जो बाइंडिंग की लपेटों की संख्या रहती है, ठीक है, जो बाइंडिंग की जाती है उसको लपेटे बोलते हैं। तो लपेटों की संख्या इसमें जो इनपुट वोल्टेज हो रहा है उसके आधार पर की जाती है। किस मान का वोल्टेज इसमें इंटर हो रहा है, इनपुट किया जा रहा है, उस आधार पर इसमें लपेटों की संख्या होगी, या किस मान का फ्लक्स हमको चाहिए, ठीक है। सेकंड होती है द्वितीयक बाइंडिंग। द्वितीयक बाइंडिंग किसको बोलते हैं, ठीक है। द्वितीयक बाइंडिंग जहाँ से वोल्टेज लिया जाता है, या आप जहाँ से लोड लेते हैं, सप्लाई आउटपुट वोल्टेज जहाँ से आपके घरों तक सप्लाई केबल पहुँचती है, लाइट पहुँचती है, वो कहलाती है इसकी द्वितीयक साइड, ठीक है। जिसमें भी जो लपेटों की संख्या रहती है वो इसके मान के, वोल्टेज की मान के ऊपर रहता है कि कितना आउटपुट वोल्टेज इससे निकल रहा है, ठीक है। इसके बाद आप ये ट्रांसफार्मर देख रहे होंगे, इसके कुछ पार्ट्स के बारे में हम समझेंगे, क्या कौन सा पार्ट क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं इनको बोलते हैं बुशिंग। यहाँ पर आप 3 देख रहे होंगे, इनको बोलते हैं बुशिंग, जहाँ से ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को या सप्लाई को इनपुट कराया जाता है, ये कहलाती है इनपुट बुशिंग, ठीक है। या इसके बाद इसी के अपोजिट एक दूसरी साइड भी आप देखते होंगे, जहाँ से आप आउटपुट लेते हैं, उधर भी एक बुशिंग रहती हैं, उधर 4 बुशिंग रहेंगी, और उनका साइज हो सकता है इनसे पतला रहेगा, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज कम मान का रहता है या फ्लक्स, इसलिए उधर की पतली है। इसके बाद ये रहता है कंजर्वेटर टैंक, ठीक है। ये होता है आपका कंजर्वेटर टैंक। ये कंजर्वेटर टैंक आधा ऑयल से भरा होता है, जिसमें जो ऑयल रहता है वो टैंक का आधा भरा रहता है। आधा क्यों भरा जाता है उसको, कि जब ट्रांसफार्मर में क्या रहता है, गर्मियों ठंडों में जब ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बढ़ता है या टेम्परेचर कम होता है तो ऑयल का मान भी अपने अनुसार कम ज़्यादा होता रहता है। जब ऑयल की इसमें जब कमी आती है ट्रांसफार्मर के टैंक में, तो वो इस कंजर्वेटर टैंक से इससे मेन टैंक में चला जाता है, और जब ऑयल की मात्रा में वृद्धि होती है तो वो इस मेन टैंक से वापस से फिर इस कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है। तो ऑयल का लेवल एक लेवल बना रहता है, क्लियर। इसके बाद ये आप जो देख रहे होंगे ये मेन टैंक है, ये मेन टैंक है। इसमें क्या रहती है, एक कोर रहेगी जिसमें प्राथमिक बाइंडिंग और द्वितीयक बाइंडिंग की हुई होती है, और इस टैंक के अंदर ऑयल भरा होता है। ऑयल क्या काम करता है, उस जो अंदर इसमें जो कोर पे जो बाइंडिंग की गई है उसको बाइंडिंग की जाती है, उसको कूलिंग का काम करता है, कूलिंग का काम, और उसमें एक प्रतिरोध कूलिंग का काम करता है, ये क्लियर। इसके बाद ये आती है, ये जो आप देख रहे होंगे कूलिंग ट्यूब्स। कूलिंग ट्यूब्स, कूलिंग ट्यूब्स का क्या काम रहता है, ऑयल को ठंडा करने का, कूलिंग करने का काम रहता है। इसमें आप देखे होंगे कि नीचे एक पाइप और ऊपर दोनों पाइपों से
पाइपों से जुड़ी होती है, बीच में ये ट्यूब्स लगी रहती हैं। इसमें क्या रहता है, जब ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है, ऑयल गर्म होता है तो वो ऊपर की ओर जाता है और इस पाइप के माध्यम से इन ट्यूब्स में आता है और बाहर से जो प्राकृतिक हवा रहती है, हवा इनसे जब ट्यूब से टकराती है तो वो इस ऑयल को ठंडा करती है और फिर वापस से इस निचले वाले पाइप के द्वारा इसमें अंदर पहुंच जाती है। क्लियर। फिर ये आप देख रहे होंगे ड्रेन ऑफ, यहाँ पर ड्रेन ऑफ लिखा है। इसका क्या काम रहता है, जब ऑयल इस टैंक में से ऑयल को निकालना हो, पूरा टैंक खाली करना हो ऑयल, तो आप इस ड्रेन ऑफ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये ब्रीदर लगा हुआ है, एक पाइप लगा रहता है और इसमें एक बॉक्स टाइप का टंगा रहता है जिसमें पतले पतले दाने रेड टाइप के रहते हैं, भरे होते हैं, उसको बोलते हैं ब्रीदर। ये क्या काम करता है ब्रीदर, इस जो टैंक रहता है मेन ट्रांसफार्मर का, इसमें जो वायुमंडल की नमी होती है, नमी को अंदर जाने से रोकता है, क्योंकि जिससे नमी अंदर ऑयल में प्रवेश ना कर पाए। क्लियर, ये इसका काम रहता है। ये इसका टैंक कवर बता ही दिया, ये आपने देख लिया टैंक कवर, ये बार वाला बॉडी, ये मेन टैंक रहता है। ठीक है दोस्तों, ये था, हमने अभी ट्रांसफार्मर की संरचना के बारे में समझा। मैं आगे भी इसी प्रकार से आपको लिए लेक्चर लाता रहूँगा और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेरी मैथ की सीरीज भी चल रही है जिसमें आप मैथ के लेक्चर भी देखें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।